कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। आपके लिए हम लेकर के आए हैं बिल्कुल फास्ट, जितना फास्ट अभी आप चले ना 17 तारीख की डेट देख करके एग्जाम का, उससे भी फास्ट हम चलने वाले हैं आपके साथ। और 10 मिनट में 10 नंबर है। आज से एक ये हमारा शुरू हो रहा है एपिसोड। आपका 10 मिनट का क्लास लेकर के आएंगे डेली, और डेली आपको हम 10 नंबर परीक्षा के लिए दे करके जाएंगे। तो आप लगातार 10 मिनट तक बने रहें। 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नंबर 10 से नहीं कमेगा। आप एग्जामिनेशन बाद हमसे मिलिएगा। तो 10 मिनट के 10 नंबर का आपका ये शो है, उसमें हम आपके लिए आज लेकर गए केमिस्ट्री का अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर धातु अधातु, जिसमें हम बात करेंगे धातु का आज भौतिक गुण और अधातु का भौतिक गुण और उपधातु के बारे में। अगले क्लास में फिर रासायनिक गुण लेकर के आएंगे। तो जैसा कि आपको पता है ना, कि धातु अधातु जो होता है वो तत्व का ही एक रूप है। तत्व को 3 भागों में आप बांट सकते हैं, है ना। एक भाग आपका हो जाता है क्या, धातु, है ना। एलिमेंट को 3 भाग में, एक हो जाता है आपका उपधातु और एक हो जाता है अधातु। उपधातु को हम इसके बीच में लिखे हैं कि धातु और अधातु के बीच वाला जो गुण पाया जाएगा ना, वो पाया जाएगा किसमें, उपधातु में। इसीलिए वो बीच वाला है, इसलिए उसको हम लोग रखे हैं बीच में। इसके उदाहरण की बात किया जाए तो धातु में आपका कौन आ जाता है, आपका आ जाएगा सोडियम, है ना। धातु में आपका आ जाएगा पोटेशियम। धातु में आ जाएगा आपका कौन सा, पोटेशियम। धातु में आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, है ना। धातु में आपका आ जाएगा मैग्नीशियम। इसी तरह से, है ना, आपका चांदी है ना, सोना है, लोहा, बहुत सारे आवर्त सारणी में देखिएगा तो 118 को तत्व है, उसमें 90% आपका धातु है और शेष आपका अधातु है। उपधातु की संख्या बहुत कम है, ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे बांटता है। इस आवर्त सारणी देखेंगे ना तो दाहिना तरफ आपको दिखेगा अधातु, बाएं तरफ दिखेगा धातु, और बीच वाला जो लाइन है सीढ़ी वाला देखिएगा, सीढ़ी जैसे ऐसे चढ़िएगा ऊपर, अरे तो उस पर मिलेगा आपको उपधातु। तो इसमें कौन आ जाता है, तो प्रमुख रूप से आपका आता है सिलिकॉन, है ना। कौन सा आता है, सिलिकॉन, जिसका मेमोरी चिप में इस्तेमाल होता है। आता है प्रश्न आपका इस ऑब्जेक्टिव, है ना। फिर आपका जर्मेनियम आ जाता है ना, टेलुरियम आता है, बोरॉन आता है, एंटीमनी आता है, संकेत लिख दे रहे हैं। ये सब उपधातु। अधातु में कौन आता है आपका, तो हाइड्रोजन, इसका गुण के आधार पे बांटा गया है सबको, है ना। और कौन आता है, ऑक्सीजन, इस तरह बहुत सारे हैं, सल्फर, है ना। फिर आपका आ जाता है, कह सकते हैं नाइट्रोजन, हीलियम, है ना। ये बहुत सारे हैं आपके अधातु। अब क्यों कोई धातु कहलाया, क्यों धातु कहलाया, क्यों अधातु, उसमें गुण है ना। हम लोग कैसे बांट देते हैं आदमी को, मान लो कि कोई खेती बाड़ी कर रहा है वो किसान है ना। कोई पेशेंट का इलाज कर रहा है वो डॉक्टर है, कोई निर्माण का काम करवाता है इंजीनियर है, कोई दुकान में सामान बेचता है दुकानदार है। तो उसी तरह से ये एलिमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है उसके गुण के आधार पे, कि कुछ को धातु, कुछ को उपधातु, कुछ को अधातु। और उसी गुण को आपको जानना है, और उसी से आपका प्रश्न आता है लघु में, ऑब्जेक्टिव में और दीर्घ में, तीनों टच करेंगे आज। तो अब हम लोग नाम जैसा कि आप देख लिए हैं कि क्या क्या है, सोडियम, पहचानने के लिए कि अगर लास्ट में म कर रहा है तो ज्यादातर वो धातु होगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सीजियम, लगभग पढ़िएगा, कुछ को छोड़ करके तो धातु मिलेगा। अगर अंतिम में क्या आता है, म। फिर अगर अंतिम में न आ रहा है तो समझो वो अधातु है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, आयोडीन, तो न लास्ट में आता है लगभग का, कुछ को छोड़ करके, वो आपका अधातु है। अब हम लोग जानेंगे इसका गुण, है ना। आप लगातार बने रहें। अभी हम लोग जानेंगे किसका गुण, ये जो लिखे हैं ऊपर धातु, उसका पहले, है ना। सबसे पहला गुण की बात करें, अगर भौतिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं तो धातु जो होता है वो कठोर होता है ना। कठोर मतलब कड़ा रहेगा, हार्ड, है ना। जल्दी से ये टूटे फटेगा नहीं, कठोर होता है, पहला गुण। इसमें एक्सेप्शन में आपका आ जाता है सोडियम और पोटेशियम, है ना। क्यों, क्योंकि ये धातु होते हुए मुलायम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे, चाकू से काटा जा सकता है, धातु होते हुए भी।
लेकिन लगभग धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। धातु जो है वो ठोस के रूप में पाया जाता है ना, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठोस के रूप में होता है, ठोस के रूप में होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है आपका, कौन सा, पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में रहता है। पारा कहीं Hg लिखेगा, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में मरकरी लिख देगा। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा धातु जो है द्रव के रूप में रहता है, धातु पारा, है ना। फिर आप तीसरा गुण ध्यान रख सकते हैं कि इसमें चमक होता है ना, वो तो सिंपल आपका हो गया। ये फिर हम लोग कहेंगे कि धातु जो है विद्युत धनात्मक होता है ना, विद्युत धनात्मक होता है। विद्युत धनात्मक कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बना लेगा। सोडियम है, पोटेशियम है ना, सभी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बना देता है। इसका अगर विन्यास लिखने चलेंगे आप धातु का, तो अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जैसे आप सोडियम का लिखेंगे तो 2, 8, 1, एल्युमिनियम का लिखेंगे तो 2, 8, 3, है ना, मैग्नीशियम का लिखने चलेंगे तो 2, 8, 2। तो लगभग धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, है ना। इस तरह से एक और महत्वपूर्ण गुण कि धातु जो होते हैं वो तन्य होते हैं। तन्य होते हैं का मतलब इसे खींच करके तार के रूप में बदला जा सकता है, धातु को तार के रूप में बदल सकते हैं। इसी कारण तो विद्युत के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। तांबा का तार देखे होंगे, चांदी का तार, एल्युमिनियम का तार, लोहा का तार, है ना, तार के रूप में खींचने से बदल सकते हैं इसको हम। फिर और कह सकते हैं आप धातु आघात वर्धनीय होते हैं, है ना, आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय कहने का मतलब है इसे पीट करके चदरे के रूप में बदल सकते हैं, है ना, चदरे के रूप में सीट बना सकते हैं। खिड़की दरवाजा का देखें किस कारण बनता है, इसी कारण कि धातु को स्टक करते जाएंगे, पीटते जाएंगे, वो सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गुण भी आपका है ना, ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण बस कि धातु जो होता है विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक मतलब करंट पास करा देगा। उष्मा अगर यहाँ इसको आग में डालेंगे ना तो ये छोर भी आपका गर्म हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ करंट देंगे तो यहाँ भी करंट आ जाएगा। यही तो सुचालक है कि मतलब उसको ले करके चल जाता है ना। कहा जाता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये गुण अगर आपको याद है तो धातु का आप भौतिक गुण लिख सकते हैं। इसके आधार पे आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। कठोर की बात करें, है ना, तो कठोर अगर पदार्थ पूछेगा, सबसे कठोर पदार्थ जैसे दिख रहा होगा तो यह बताएंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव के ख्याल से बता रहा है आपको, अगर कठोर पदार्थ आपसे पूछता है तो हो जाएगा हीरा। अगर कठोर आपसे धातु पूछता है ना, तो हो जाएगा प्लैटिनम, है ना। मुलायम धातु, भारी धातु पूछता है अगर आपसे, है ना, सबसे भारी धातु, भारी धातु, तो ये ओस्मियम, है ना। कौन सा हो जाएगा, ओस्मियम, समझ गए, ओस्मियम। ये आपका भारी धातु हो जाता है। अगर आपसे बात करेगा हल्का धातु, है ना, हल्का धातु, तब ये हो जाता है लिथियम, है ना। ये सब आपको याद रखना है। कठोर पदार्थ हीरा, कठोर धातु प्लैटिनम, भारी धातु ऑस्मियम, हल्की धातु लिथियम। ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, है ना। तो हम जैसा बोले कि 10 नंबर तो आपको पहुंचा ही देना है एग्जाम में, है ना, इस क्लास के देखने के बाद। इसको हम इरेज करते हैं। अब इसी का उल्टा आप चलेंगे किसमें, आधातु में। कुछ पॉइंट छूटता है ना, तो वो आपको क्वेश्चन आंसर में भी करवाएंगे, तो वहां पे आपको बता देंगे कहां से इसमें 10 नंबर आ रहा है और 10 नंबर कैसे प्रश्न पूछता है वो भी हम आपको बता के जाएंगे, है ना। अब हम लोग आधातु की बात करेंगे, है ना, किसकी, आधातु की। आधातु का गुण की बात करेंगे तो इसमें ये जो होता है मुलायम होता है ना। ये क्या होता है, मुलायम होता है, समझ गए। ये जो है तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस में भी रहेगा, द्रव में भी रहेगा और गैस के रूप में भी रहता है। मैक्सिमम ठोस ये गैस, द्रव में केवल एक कौन सा है, इसमें द्रव के रूप में पाया जाने वाला है केवल कौन सा, ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन। बाकी सल्फर लीजिए आप, तो सल्फर आपका ठोस के रूप में है। गैस में तो ऑक्सीजन पता है, हाइड्रोजन पता है, हीलियम पता है, नाइट्रोजन पता है ना, ये सब गैस के रूप में। तो ये तीनों रूप में पाया जाता है। आपको ध्यान, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है द्रव के रूप में पाया जाने वाला धातु कौन है। तीसरी बात,
अगर लेके चलेंगे तो ये जो होता है भंगुर होता है ना, क्या होता है, भंगुर होता है, यानी भंगुर में तो इसको पीटिएगा नहीं तो पाउडर बन जाएगा, है ना, ये सीड में कन्वर्ट नहीं होगा। चौथी बात, इसमें चमक नहीं होता है, चमक नहीं होता है, तो चमक नहीं होता है, लेकिन एक एग्जांपल है आपको पूछ देता है कभी कभी, कौन सा धातु जो है सो चमकीला होता है, कौन है, आयोडीन, है ना। ये इससे विद्युत और उष्मा प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है ना। लेकिन एक इसमें उदाहरण में एक्सेप्शन में चला जाता है, ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपरूप होते हुए यानी अधातु का पार्ट होते हुए करंट को पास कर देता है ना। ये ऋणात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो है सो ऋण आयन बनाता है ना, तो इसीलिए ये विद्युत क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। दूसरा बात, अगर आधातु का आप विन्यास लिखने चले, है ना, आधातु का विन्यास, तो अंतिम कक्षा में कितना ऑक्सीजन का है, तो 2 और 6, कार्बन का लिखेंगे तो 2 और 4, क्लोरीन का लिखेंगे 2 8 7, यानी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, समझ गए ना। तो इस तरह से आप यहां से समझ सकते हैं कि धातु अधातु के आज के क्लास से, एक तो आपका 5 नंबर में धातु अधातु में भौतिक गुण के आधार पे अंतर, है ना। 2 नंबर में पूछने वाला धातु का भौतिक गुण लिखें, है ना, धातु का 2 गुण लिखें, इस तरह से प्रश्न। फिर ऑब्जेक्टिव तो कहना ही नहीं है, चाकू से किसी काट सकते हैं, किरोसिन में सोडियम पोटेशियम को रखते हैं, है ना। फिर ऐसे सोडियम पोटेशियम किरोसिन में, ये हम पढ़ेंगे रासायनिक वाला में, है ना। फिर आपसे कौन सा धातु जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। विद्युत धनात्मक तत्व क्या है, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाएगा विद्युत धनात्मक होगा। विद्युत ऋणात्मक कौन सा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाएगा। तो उम्मीद है आप ये 10 मिनट का क्लास देखेंगे और 10 नंबर यहाँ पक्का करेंगे। इस पे आधारित हम प्रश्न आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।